इजराइल के मिसाइल हमलों से गाजा में कोहराम, बड़े हैरान करने वाले शॉट्स हैं। प्ले करिए जरा 40-60, बड़ा विजुअल है, फिर से प्ले करिएगा। ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9, इजराइल ने गाजा में फिर बड़ा हमला किया है और ये देखिए सामने वहां पर कब्रिस्तान है और ये देखिए, और इजराइल ने कुछ दिन पहले माना कि 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है गाजा में, जो कि एक बहुत ही कम आंकड़ा बताया जा रहा है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, गाजा में बड़ा हमला कर दिया गया है, एयर स्ट्राइक से देला जायतून इलाका, बड़ी खबर। हमले में हमास की बहुमंजिला इमारत तबाह कर दी गई है। एक और बड़ी खबर कैम 1 पर आई है, बड़ी खबर दिखा रहा हूं मैं आपको। मिसाइल हमलों से कांपा सेंट्रल गाजा, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। इमारत में हमास लड़ाकों के होने की आशंका में हमले, ये देखिए जरा विजुअल देखिए, हमास के सीज़फायर उल्लंघन के बाद हमला किया गया है। विजुअल, ओ दोनों विजुअल एक साथ दिखाइए जरा, अनबिलीवेबल, दोनों विजुअल एक साथ। ये आज की सबसे बड़ी खबर, ये देखिए जरा, गाजा पे फर्स्ट ऑन TV9 नितिन, ये आज की सबसे हैरान करने वाला वीडियो आया है। गाजा में जो हमला हुआ है ये अनप्रेसिडेंटेड है, इस साल का सबसे बड़ा हमला, और साल की शुरुआत भी गाजा में इस तरीके से हमलों से होगी किसी ने सोचा नहीं था। एक और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए जरा, गाजा में इजराइल का नॉन स्टॉप हमला विजुअल्स के साथ। मिसाइल हमले में जमीन दोज हुई इमारत, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। ओह, दिस इज शॉकिंग, अनबिलीवेबल। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, और मैं यहां पर जाऊंगा जरा नितिन, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन बड़े हैरान करने वाले वीडियोस आ रहे हैं वहां पर। ये गाजा का सबसे हैरान करने वाला वीडियो है। और अब आइए जरा इस वक्त कैंप 4 पर बड़ी खबर, खेरसौन में रूस के ग्राउंड ड्रोन से में विस्फोट, ये देखिए जरा विजुअल देखिए, खेरसौन की खबर आपके सामने आ रही है। गोला बारूद की डिलीवरी के वक्त विस्फोट हुआ, ये देखिए विजुअल। बातचीत के कुछ ही घंटे बाद ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दे दी। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका से जंग की तैयारी में ईरान, मिसाइलों की लास्ट मिनट चेकिंग हो रही है, और फिर इजराइल डिफेंस चीफ की बैठक, ईरान पर हमले की फाइनल तैयारी। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है, ब्रेकिंग और शॉट, तेहरान में नॉन स्टॉप विस्फोट से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, धमाकों से दिल्ली ईरानी सेना की इमारत, चिंताजनक खबर है ये, ब्रेकिंग और शॉट। सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये तेहरान से बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉट करिए जरा, दिखाइए जरा। विस्फोट से हड़कंप, इस वक्त की बड़ी खबर फर्स्ट ऑन TV9, धमाकों से दिल्ली ईरानी सेना की इमारत, भीषण आग में जॉइंट स्टाफ बिल्डिंग तबाह हो गई है, मोसाद के सैबोटाज हमले की आशंका, ये जानकारी आ रही है। एक और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए, ये एक अलग तरीके से धमाका है, ईरान में भीषण आग से कोहराम, ईरान के अर्बिल में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में आग लगी, बताया जा रहा है यहां पर जो प्रोटेस्टर्स थे उनके शव रखे थे। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, कोल्ड स्टोरेज में ड्रोन हमले की आशंका है, ये इस वक्त की बड़ी खबर, भीषण आग में निर्माणाधीन वेयर हाउस तबाह हो गया। जो जानकारी है, बताया जा रहा है कि यहां पर ईरान में जो प्रोटेस्टर्स थे उनके शव रखे थे और इसीलिए इसमें आग लगा दी गई, ये एक सबोटाज अटेम्प्ट किया जा रहा है। अब आइए कैंप 4 पर आज की सबसे बड़ी खबर, पहली बार आपके सामने ऐसे शॉट्स आ रहे हैं अब्राहम लिंकन के जो आपने देखे नहीं होंगे। सीधा आइए मिडिल ईस्ट से यूएसएस अब्राहम लिंकन का सबसे नया वीडियो, ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ, ये देखिए जरा, ये देखिए अमेरिका की फायर पावर, ब्रेकिंग और शॉट। अरेबियन सी में यूएसएस लिंकन ने दिखाई अपनी ताकत, ये देखिए यूएसएस लिंकन के वीडियो से अमेरिका की ईरान को वार्निंग, ये देखिए बातचीत के तुरंत बाद आया यूएसएस लिंकन का स्ट्राइक ग्रुप का वीडियो, फर्स्ट ऑन TV9 ने दिखाइए जरा, फर्स्ट ऑन TV9, ये एयर सर्विलांस यहां पर दिखाई दे रहा है। अब्राहम लिंकन का पहला वीडियो मिडिल ईस्ट में, अरेबियन सी में,
जब कहा जा रहा था कि अब्राहम लिंकन छुप गया है तो अमेरिका ने अपनी ताकत दिखा के कन्वे कर दिया कि नहीं, वी आर ऑल सेट। एक और बड़ी खबर सीधा आई है कैम 1 पर। ओमान की खाड़ी में ईरान का ड्रोन ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के जासूसी ड्रोन की उड़ान से हड़कंप। ड्रोन से यूएसएस अब्राहम लिंकन की निगरानी की जा रही है। अमेरिकी नेवी की बड़ी तैनाती से ईरान हाई अलर्ट पर है। ये देखिए जरा, द मिडल ईस्ट एक्स हैंडल के हवाले से बड़ा दावा किया जा रहा है। आइए जरा इसके की ग्राफिक्स पर, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा, पीछे स्काई पर रहिएगा। ये देखिए ड्रोन टारगेट पर यूएसएस अब्राहम लिंकन। इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ओमान की खाड़ी में ईरान का जासूसी ड्रोन होने से हड़कंप है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। और ड्रोन से यूएसएस अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप की निगरानी की जा रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिक गतिविधियों पर ईरान की नजर है। 3 फरवरी को यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ड्रोन हमले की आशंका। हाइपरसोनिक मिसाइल से अमेरिकी वॉरशिप डुबोने की धमकी दे चुका ईरान। बड़े खतरों से यूएसएस अब्राहम लिंकन की लोकेशन छिपा रहा है। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और चीन के बीच बड़ा तनाव। ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के पास समुद्र में चीन की खतरनाक सैन्य निगरानी। ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन टीवी9। ये देखिए जरा, चीनी स्पाई शिप यूएसएस लिंकन का कर रहा है पीछा। अमेरिकी कैरियर के हर मूवमेंट पर चीन की नजर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और एक शार्प रिएक्शन यहां पर मैं सुधाकर सर से लेना चाहूंगा। सुधाकर सर, वेरी क्विक टेक। ये जो हालात हैं, अब्राहम लिंकन सेंटर पॉइंट पर है, अब्राहम लिंकन टारगेट पॉइंट पर है, अब्राहम लिंकन ट्रैक डाउन किया जा रहा है। क्या ये गेम चेंजर है? सर का फ्रेम टाइट। एब्सोल्युटली निशांत, कभी भी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस का होता है तो आप मान के चलिए उसका जो फ्रिगेट्स हैं करीब करीब सारे जहाज़ों को मिलाएंगे, उसके घेर पे जो है कम से कम 30-35 जहाज़ उसको प्रोटेक्शन और डेप्थ देते हैं। तो ये एक गेम चेंजर सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर की वजह से नहीं, इसके ऊपर जो फाइटर जेट्स होते हैं 90 के करीब करीब फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट और जो फ्रिगेट्स उसको प्रोटेक्शन देते हैं और जो डिस्ट्रॉयर होते हैं, इससे काफ़ी फायर पावर कॉम्बैट कैपेबिलिटी बढ़ जाता है, इसलिए उसको गेम चेंजर माना जाता है। बैक टू निशान। आप जो बता रहे हैं सर, बी विद मी। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। फ्लोर ब्रेकिंग आपके सामने आ रही है। कैम 1 कट करिए, आइए जरा। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ ट्रंप का नए प्रतिबंधों का ऐलान। ब्रेक करिए। ईरान से सामान आयात करने वाले देशों पर लगेगा सेकेंडरी टैरिफ। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को खतरा बताते हुए आदेश जारी। ब्रेकिंग और शॉट। जरूरत पड़ने पर आदेश में बदलाव का अधिकार ट्रंप के पास है। ये बड़ी खबर, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। कैम 1 पर रूस और चीन से बड़ी संख्या में ईरान को वेपन की सप्लाई। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, नो शॉट्स। ईरानी कार्गो विमान के जरिए हथियारों की खेप पहुंचने की रिपोर्ट है। मिसाइल सिस्टम, ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम इक्विपमेंट की सप्लाई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य तैनाती से हालात और तनावपूर्ण हो गए। सीधा आइए इसके फ्लोर पर जो जानकारी है, ईरान को रूस और चीन से मदद। ये देखिए जरा, बगल में ब्रेकिंग और शॉट आप दिखाते। अभी रुक जाइए, पहले जरा टिकर ऑफ करिए। ये देखिए ईरान को रूस और चीन से मदद। चीन B-2 बॉम्बर्स डिटेक्ट करने वाला रेडार सिस्टम दिया गया है। यहां पर ये देखिए, रूस एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम दिया गया। चेंज करिए पॉइंटर्स। यहां पर चीन और रूस की तरफ से मिसाइल के लिए संवेदनशील फ्यूल कंपोनेंट, चाइना की तरफ से MiG-29 लड़ाकू विमान दिए गए हैं। रूस की तरफ से ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए चीन की तरफ से प्रिसिजन गाइडेड सिस्टम और माइक्रो प्रोसेसर। ईरान की तरफ से Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कैम 4 पर आइए। ओमान वार्ता के बाद ट्रंप की ईरान को वार्निंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, डील नहीं हुई तो ईरान को भुगतना होगा गंभीर परिणाम। ईरान से सकारात्मक बातचीत नहीं चाहता अमेरिका। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरानी संसद अध्यक्ष बकीर कालीबाफ की ये ट्रंप को वार्निंग है। मैं जाऊंगा यहां पर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए प्रोफेसर राजन सर के पास। राजन सर, बड़ा इंटरेस्टिंग हालात हैं। ट्रंप कह रहे हैं, अभी भी धमका रहे हैं, और ईरान जो है वो तैयारी कर रहा है युद्ध की। बातचीत पहले दौर की हुई, लेकिन आमने सामने बात नहीं की सर, मीडिएटर के थ्रू बात की। एक कमरे में ये बैठे थे, दूसरे कमरे में वो बैठे थे, यानी ट्रस्ट डेफिसिट देखिए कितना ज्यादा है। योर टेक। जी बिल्कुल निशांत, इन दोनों में जो बातचीत होती है, पहले भी आपने देखा होगा कि कतर में जब हमास के साथ बातचीत चल रही थी तो डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा था, एक नेगोशिएटर के माध्यम से होता है। तो अभी भी आपने देखा कि चूंकि इनको काफ़ी खतरा है, इनको लग रहा है कि अमेरिका कभी भी, इसके बावजूद कि वहाँ पे बातें भी चल रही हैं, ओमान में बात चल रही है आप जानते हैं, और उसमें जो बातचीत चल रही है उसमें 3 बातों पे जोर दिया जा रहा है। एक तो अमेरिका यह चाहता है कि न्यूक्लियर जो एंगेजमेंट प्रोसेस है पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, यानी कि जीरो कर दिया जाए। ईरान का कहना है कि वो शायद 20% से नीचे वो नहीं करना चाहता है।
दूसरा जो अमेरिका बोल रहा है कि जो मिसाइल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है ईरान का, उस खासकर जो 500 या उससे ज़्यादा का जो मिसाइल का बैलिस्टिक मिसाइल इत्यादि का प्लान है, तो उसको ईरान बंद कर दे। ईरान इसके लिए भी तैयार नहीं हो रहा है। और जो एंटिस्ट न्यूक्लियर जो मटेरियल है उसको भी वो बोल रहा है कि वो अमेरिका को या इंटरनेशनल एजेंसी को हैंडओवर करे। ईरान बोल रहा है कि वो रूस को भले ही कर सकता है या चीन को कर सकता है, लेकिन वो अमेरिका या वेस्टर्न देश को नहीं करना चाहता है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट शर्त जो अमेरिका ने रखा है कि जो हिजबुल्लाह या हमास या हूती इत्यादि को जो ईरान सपोर्ट करता है, उसका प्रॉक्सीज को सपोर्ट पूरी तरह से बंद करे, जिसपे कि ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप लगभग मान के चलें कि इस बातचीत की संभावना मुझे तो बहुत ज़्यादा नहीं लगती है। और आपने पहले भी देखा है, बातचीत का बहाना जरूर किया है। ये वेनेजुएला में हमने देखा, इससे पहले हम ईरान में भी देख चुके हैं जब पहली बार हमला हुआ था। तो इसके बावजूद भी कि बातचीत चल रही है, कभी भी हमले की संभावना है, इसको इनकार नहीं कीजिए। राजन सर, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगा क्योंकि मुझे बताया कि आज आपको 4:30 बजे निकलना है। प्लीज बी विद मी राजन सर। और सुधाकर सर, आई एम कमिंग टू यू। इस वक्त की बड़ी खबर, होर्मुज़ स्ट्रेट में विनाशक हमलों की तैयारी। ब्रेक करिए जरा। फजर 5 मिसाइल से माइंस का डिप्लॉयमेंट, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। 60 किलोमीटर की दूरी से समुद्री माइंस की तैनाती। फजर 5 मिसाइल सिस्टम से पूरे होर्मुज़ की घेराबंदी कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है मेरे बगल में। बातचीत बेनतीजा रहने के बाद ईरान की मिसाइल वार्निंग। ब्रेक करिए। साइलो से ईरानी मिसाइलों का मूवमेंट तेज हो गया है। बड़ी खबर, मिसाइल वीडियो जारी कर अमेरिका को चेतावनी दी गई। ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के मिसाइल टारगेट पर सऊदी अरब में अमेरिकी बेसिस। ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, हमला किया तो प्रिंस सुल्ताना एयरबेस हो जाएगा तबाह। बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए कैंप 4 पर मेरे बगल में मिसाइल साइलो पहुंचे ईरानी सैन्य अधिकारी। बड़ी खबर, किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार मिसाइल का जायजा लिया। ब्रेकिंग और शॉट। अंडरग्राउंड साइलो में ईरान की लॉन्ग रेंज मिसाइल हमले के लिए तैयार। ईरान के मिसाइल टारगेट पर मिडिल ईस्ट के सभी देश। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। एक और बड़ी खबर सीधा आइए। आज की सबसे बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग पर आइएगा। ब्रिटेन के साइप्रस में F-35 फाइटर जेट तैनात। ब्रेक करिए जरा। मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच ब्रिटेन का बड़ा सैन्य फैसला। ये देखिए, साउथ साइप्रस के एयरबेस में 6 F-35 फाइटर जेट पहुंचे। बड़ी खबर, ब्रिटेन की किसी भी हमले से निपटने की तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। एक और बड़ी खबर सीधा ये। ब्रेक करिए जरा, कैंप 4 पर रहिएगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य मूवमेंट तेज हो गई है। होल्ड करिएगा नितिन। ये देखिए जरा, कोई बात नहीं। ये देखिए, 6 फरवरी को 7 C-17 से विमान सप्लाई की गई है। मिडिल ईस्ट के अलग अलग बेस में C-17 की लैंडिंग की गई है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये वाली खबर, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट, और रशिया वाली। राजन सर, एक और क्विक टेक बिफोर यू लीव। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट वो वाला बैटल ग्राउंड बन रहा है जो यूक्रेन बना था। फर्क इतना है, यूक्रेन में नेटो वर्सेस रशिया था और मिडिल ईस्ट में नेटो वर्सेस रशिया, ईरान, चाइना। देखिए निशांत, नेटो तो इसमें पूरा नहीं आना चाहता है, लेकिन यह जरूर है कि अमेरिका और इजराइल मिलके यहाँ पे हमला करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। और सर, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यूके और जर्मनी दे विल बी फोर्स्ड टू कम इनटू इट? हाँ, ये सही है कि वो इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट आपने देखा था एक जो सीक्रेट जो कॉन्वर्सेशन व्हाट्सएप का लीक हुआ था फ्रेंच प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट के बीच में, तो उसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो ने सीधा बोला था कि वो ईरान में के इशू पे अमेरिका की मदद करेंगे अगर वो ग्रीनलैंड की बात और टैरिफ की बात हटाते हैं। तो यह जरूर है कि अमेरिका जो यूरोपियन कंट्री है इसके विरोध में नहीं जाएंगे, लेकिन नेटो अपने फोर्सेस को फिर से, एक तो रूस में फंसा हुआ है और उनको यह भी लग रहा है कि रूस से खतरा उनका अभी खत्म नहीं हुआ है, वैसे में दूसरे जगह पे वो भेजें, यह मुझे लगता है मुश्किल है। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि ईरान के इशू पे जो अभी अटैक नहीं हो रहा है, उसके 2 प्रमुख कारण है। एक तो इजराइल को भी डर है कि ईरान अगर अपना मिसाइल छोड़ना शुरू किया तो इजराइल की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इसके अलावा जो सऊदी अरब, यूएई इत्यादि जो कतर, जॉर्डन इत्यादि देश, उनको लगता है कि वहां पे सारा व्यापार जो है पर्शियन गल्फ और जो हॉर्मुज़ के रास्ते से जो आते हैं वो सारा व्यापार बंद हो जाएगा। आप मेरे साथ, राजन सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपको थैंक यू कहूंगा क्योंकि मैं बड़ा तेजी से आगे निकल रहा हूं। बिग वॉल एक बार दिखाइए, पहले ब्रांडिंग दिखाइए हमारी। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान में विध्वंस, आगे की
कहानी और खतरनाक है। ये देखिए तालिबान और बलोच एक साथ, तालिबान का कोहराम, बड़ी खबर, बिग वॉल दिखाइए, बलोच लड़ाकों की फिर से बड़े हमले की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, बर्फीली पहाड़ियों से पाकिस्तान के अंदर घुसे टीटीपी लड़ाके। तीसरी बड़ी खबर, बलूचिस्तान से खैबर तक पाकिस्तानी फौज का में खौफ। ये बड़ी खबर, बाजौर में पाकिस्तानी सेना और टीटीपी के बीच भीषण मुठभेड़। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। फर्स्ट ऑन टीवी9, ये देखिए पाकिस्तानी सेना से मुठभेड़ का ड्रोन वीडियो आया सामने। ये देखिए जरा, वीडियो में टीटीपी लड़ाकों को फायरिंग करते देखा गया है। टीटीपी का सोर्स अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, जिसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान को दी गई थी। आइए जरा अगली खबर पर आते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा अगली खबर पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए दोनों का एक ही कनेक्शन है, इसमें भारत का कोई हाथ नहीं है। बड़ी खबर, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में टीटीपी की घुसपैठ, ब्रेकिंग और शॉट। टीटीपी और अफगान लड़ाकों की घुसपैठ का वीडियो आया सामने। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, विजुअल देखिए। सीमा के पास ग्रुप में मूवमेंट करते नजर आए लड़ाके। ये देखिए अफगान पाक सीमा के पास का वीडियो आया सामने। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए नितिन, पहले दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। एक और बड़ी खबर सीधे आई है यहां पर पाक सैनिकों की। आइए जरा, पाक सैनिकों की हेलीकॉप्टर से फायरिंग। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूं उसको ध्यान से देखिएगा। बाजौर इलाके में टीटीपी लड़ाकों पर फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट। स्थानीय लोगों का पाक सेना पर बड़ा आरोप। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, वेरी क्विक टेक। मुझे ऐसा लग रहा है ये डबल बैरल अटैक है, एक तरफ टीटीपी और दूसरी तरफ बलोचिस्तान। बिल्कुल निशांत सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ सहमत हूं। ये डबल जो है 2 गुना और बढ़ने वाला है आने वाले समय में। बैक टू यू निशांत। सर लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बलोचिस्तान में इनकी रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है और अब अफगानिस्तान से इनको जो चुनौती मिल रही है, दे विल नॉट बी एबल टू कंटेन बोथ द साइड्स? बिल्कुल निशांत, हमें थोड़ा सा ब्रीफली ज्योग्राफी को समझना निहायत आवश्यक है, मोटे मोटे रूप पे, कि जब आप ये जो दुरान लाइन को आप देखते हैं, 2646 किलोमीटर का दूरी है। ये 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक है खैबर पख्तूनख्वा के साथ, जो कि 1500 किलोमीटर के करीब लंबी है। ये इलाका पहाड़ी और जंगली इलाका है। जंगल अभी धीरे धीरे डिफोरेस्टेशन के वजह से मिटते जा रहा है और हाई अल्टीट्यूड एरिया है। जो आप अभी फोटो दिखा रहे थे, ये इसी इलाके को पार करके अफगानिस्तान से इनके टीटीपी के जो नुमाइंदे हैं या आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान की तरह ये पहाड़ी इलाका जो है काफ़ी छोटे हो जाता है, रतेली इलाका और सेमी माउंटेनियस होता है, जंगल कम होता है और काफ़ी प्लेन इलाका आपको मिलेगा, लेकिन पॉपुलेशन कम होता है वहाँ पे। और इसलिए उनका जो बैटलफील्ड का जो ओपन ग्राउंड है, अभी काफ़ी एक खुला मैदान मिल जाता है लड़ाई को उसको रूप और रंग देने के लिए। तो ये जो दो चीजें आप देखते हैं ज्योग्राफी की वजह से, आपको पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर में ये डेल्टा फोर्स वाले मिलेंगे, मोसाद के भी हैं। लेकिन आज के दिन में बलूचिस्तान के जो फोर्सेस हैं, बीएलए मानिए या उसका रिवोल्यूशनरी फोर्स या आप सिंधु देश के रिवोल्यूशनरी फोर्स, इसको आप आज के दिन में कहते हैं। ठीक है सुधाकर सर, मैं आपको रोकूंगा। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू वेरी मच सर। आज समय कम देने के लिए माफी चाहूंगा। आइए जरा कैंप 4 पर एक और बड़ी खबर। अभी तक आपने टीटीपी को देखा था 2 विंडो, यहां पर ये देखिए बलूचिस्तान के नुश्की में पाकिस्तानी सेना को झटका, ब्रेकिंग और शॉट। बीएलए लड़ाकों ने सेना की वाहनों पर कब्जा कर लिया, बड़ी खबर। गोला बारूद छोड़कर भागी मुनीर की सेना, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बलूचिस्तान के नुश्की से बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नुश्की से में बीएलए ने पुलिस स्टेशन पर किया कब्जा। अब कौन दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, लेकिन प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। अब जरा कैम 1 पर आइए, ब्रांडिंग चेंज करिए। आज की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रांडिंग चेंज करिए। मैं वापस ईरान पर आ रहा हूं। ये देखिए डिप्लॉयमेंट। ये डिप्लॉयमेंट देखने के बाद कोई क्या कहेगा? कोई भी ये कहेगा यहां पर ईरान का डिप्लॉयमेंट है, यहां पर ईरान का डिप्लॉयमेंट है, कि बातचीत का कोई फायदा है कि नहीं है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, अमेरिका ईरान बातचीत के बीच ईरान का मिसाइल अभ्यास, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरान के अलग अलग इलाकों में सैन्य ड्रिल का दावा, ब्रेकिंग और शॉट, तेजी से पीसीआर।
पर्शियन गल्फ में ईरान का शक्ति प्रदर्शन, रूस चीन के साथ ईरान ने दिखाई हमले की क्षमता। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा कैम वन पर। अमेरिका ईरान में कभी भी शुरू हो सकती है जंग, ब्रेक करिए। ईरान में लॉकडाउन जैसे हालात से दहशत, ये देखिए ईरान में 50-50 रखिएगा, शॉर्ट्स बगैर बोले ऑन मत करिएगा। ये देखिए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरान में इंटरनेट मोबाइल नेटवर्क पर रोक। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में लगातार उड़ानें कैंसिल होने से दरार। अमेरिका ने अपने नागरिकों को अर्मेनिया तुर्की के रास्ते ईरान छोड़ने को कहा है। सीधा आइए इसके की ग्राफिक्स पर इस वक्त की बड़ी खबर, और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में दिखाइएगा। ईरान की मिसाइल वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। बेनतीजा बातचीत के बाद मिसाइल साइलो पहुंचे ईरान के सैन्य कमांडर। किसी भी वक्त अब हमले के लिए तैयार, बैलिस्टिक मिसाइलों का जायजा लिया गया है। अंडरग्राउंड साइलो से ईरानी मिसाइलों का मूवमेंट तेज है। इंटरनेट मोबाइल नेटवर्क बंद होने से लॉकडाउन जैसे हालात है। होर्मुज स्ट्रेट में फजर 5 मिसाइल सिस्टम से माइंस के डिप्लॉयमेंट को देखा जा रहा है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, अमेरिका से बहुत बड़े जंग की तैयारी में ईरान, ब्रेक करिए। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों को अपग्रेड किया, अमेरिकी ठिकानों को मिसाइल हमलों से दहलाएंगे। ईरानी आर्मर्ड फोर्स के चीफ अब्दुल रहीम मुसावी की चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉर्ट, किसी भी हमले को नाकाम करने के लिए तैयार हैं, ये उन्होंने कहा है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एडवांस मिसाइलों से हमले की वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका से लंबे जंग की तैयारी चल रही है ईरान की। ये देखिए ईरान ने सभी बैलिस्टिक मिसाइलों को अपग्रेड किया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को मिसाइल हमलों से दहलाएंगे। ईरानी आर्मर्ड फोर्स के चीफ अब्दुल रहीम मुसावी की चेतावनी, तकनीकी तौर पर एडवांस हुई ईरान की प्रतिरोधक क्षमता। इस सब के बीच में एक बार कैंप 4 पर आइए, अगली 3 खबरें मेरे बगल में। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ईरान में बहुत जल्द हमलों के संकेत, ब्रेक करिए जरा। चीन की अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने की अपील, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। चीन की अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान फौरन छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कैंप 4 पर अगली बड़ी खबर, ये देखिए चीन आपने देखा, अब देखिए अमेरिका। ईरान में अमेरिकी हमलों का काउंटडाउन, अमेरिका ने लेवल 4 एडवाइजरी जारी कर दी है। ईरान में अमेरिकी नागरिकों के लिए एडवाइजरी, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अराजकता की वजह से जल छोड़े ईरान, अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। तीसरी बड़ी खबर, सीधा आइए कैंप 4 पर। ईरान में अमेरिकी हमलों की उल्टी गिनती शुरू, ये देखें यूरोपीय देशों को ईरान में जल्द हमलों की आशंका। बड़ी खबर, जर्मनी ने फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने को कहा है। ईरान में हमलों का खतरा बढ़ा, जर्मनी ने कहा। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। ईरान दौरे पर जाने से बचे नागरिक, जर्मनी ने यह भी कह दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, क्या मन पर आई है, ब्रेकिंग और स्टिल है। ईरान पर विध्वंसक हमलों की तैयारी में इजराइल, दिखाइए जरा। इजरायली एयरफोर्स चीफ तोमार बार ने की हाई लेवल मीटिंग, ब्रेकिंग और स्टिल्स है हमारे पास, दिखाइए जरा। आईडीएफ इंटेलिजेंस चीफ के साथ जंगी तैयारियों की समीक्षा, फर्स्ट ऑन टीवी 9। ये देखिए अमेरिका के इजराइल भी ईरान पर कर सकता है, अमेरिका के साथ इजराइल भी कर सकता है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। इजराइल की खबर के साथ मेरे पास एक जानकारी आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। आप पाकिस्तान में ब्रांडिंग चेंज करिए जरा, ब्रांडिंग चेंज करिए। ये देखिए पाकिस्तान के कराची में भीषण आग, ब्रेक करिए। कई इमारतों में आग से मचा हड़कंप, ये देखिए जरा। आग की वजहों का पता नहीं चल पाया। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए आग के पीछे साजिश की आशंका, बड़ी खबर। और अब आज की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ आइएगा। इस्लामाबाद विस्फोट पर बहुत बड़ा दावा, ब्रेकिंग और शॉर्ट। पाकिस्तान की सेना ने इस्लामाबाद में करवाया धमाका, ये देखिए जरा। ब्लास्ट का मकसद असुरक्षा का माहौल बनाना, इस्लामाबाद पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है। पीटीआई की रैली रोकने के मकसद से किया गया विस्फोट। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। पाकिस्तान के सीनियर नेता ने पुलिस को किया एक्सपोज, ब्रेकिंग। पाकिस्तान की पुलिस को बताया आतंकवाद के लिए जिम्मेदार, ब्रेकिंग और शॉर्ट। सैयद अहमद रिजवी ने पुलिस के आईजी से कहा, आप लोगों ने आतंकवादियों को पाला है। इस सब के बीच में वापस आइए, ब्रांडिंग चेंज करिए जरा, ब्रांडिंग चेंज करिए। सबसे बड़ा हमला अगले 72 घंटे यूक्रेन के लिए बहुत बड़े भारी, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉर्ट। 7 से 10 फरवरी के बीच में रूस पर बड़े हमले की आशंका। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आई है। यूक्रेन के दर्जनों शहर पर रूस के हमले शुरू, ब्रेकिंग और शॉर्ट। रूस का 400 ड्रोन से यूक्रेन पर हमले का दावा, ब्रेकिंग और शॉर्ट। रूस ने यूक्रेन पर दागे 40 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल।